समटाइम्स द डेविल वांट्स टू हैव सम फन, राइट? तो मेरे लिटरली एग्जाम के एक दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट मैं एग्जाम नहीं दे पाई, तो मुझे बैकलॉग लग गया। एंड मेरे मास्टर्स का भी एग्जाम उसी एक्सीडेंट के 3 हफ्ते बाद था। ऑब्वियसली आई couldn't do well in that exam, एंड और 1 महीने बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स थे। एंड फाइनल एग्जाम्स में जस्ट बिकॉज मेरा पूरा का पूरा बैकलॉग था, अब मुझे एक साथ 2 पेपर्स देने पड़ रहे थे, एक मेरे फाइनल्स के पेपर, एक मेरे बैकलॉग का। मास्टर्स का तो छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि मैं ग्रेजुएट करने वाली हूँ। आई वॉज लाइक भगवान, मुझे लिटरली मेरे आंखों के सामने मेरी पूरी लाइफ वैनिश होती हुई दिख रही थी। आई वॉज लाइक आई एम टोटली डूम्ड नाउ। हे माय जय बब्बू, हाउ आर यू? यार ये क्वेश्चंस ना मुझे लिटरली बार बार परेशान कर रहे थे कि लिटरली अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, लाइफ में इतना दर्द क्यों है यार, मतलब क्या है इस पेन का? कोई तो पर्पस होगा ना। वेल यस, पेन डज हैव अ पर्पस एंड इट लिटरली गेव मी द बिगेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ इट बिकॉज it brought me here literally, and I wouldn't have been here if not for those days. Literally मेरा जब एक्सीडेंट हुआ मेरे को इंस्टेंटली ऐसे लगा दैट दिस इज फॉर अ रीजन, बट आई वॉज लाइक क्या पागलों जैसे सोचे जा रही है यार खुशी, ये एक्सीडेंट का क्या रीजन हो सकता है? लिटरली उस एक्सीडेंट के कारण इतने ज्यादा सियप्पे हो रहे थे मेरे लाइफ, मेरे को लिटरली इतना रोना आ रहा था बिकॉज ऑब्वियसली मास्टर्स के लिए मैंने जो एग्जाम्स दिए, I didn't do well on those exam and I couldn't get into those colleges and I was like यार क्या कर रहे हो भगवान जी आप, मतलब यार क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? बट when I saw that I didn't get in, I'm being very honest right now, for a second I was like this is for a reason. I'm like thank you, maybe I'm meant to be somewhere else. पता नहीं क्यों, but there was just this voice. I was like, there is something else I'm supposed to be doing rather than that. So I'm like, अब मेरे को पता नहीं करना क्या है, but at least मुझे ये पता है अब वहाँ तो नहीं जा रहे हैं। But obviously मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था because मैंने इतना प्रिपेयर किया था and just because I was not completely myself, I couldn't get into those colleges and I was really very upset. And मैं जो बैचलर्स दे रही थी भाई, मेरा ग्रेजुएट होना मुश्किल हो गया था। एक दिन में 2 पेपर्स मुझे देने पड़ रहे थे, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे को लिटरली रात रात भर रोना आ रहा था। वो से एक दिन में 1 पेपर नहीं दिया जा रहा है लोगों से, यार मैं 2 पेपर्स कैसे दूं? मुझे सीरियसली नहीं पता है मैंने वो पेपर्स कैसे दिए हैं। एंड आई जस्ट नो कि ये जो सारी चीजें हो रही थी, इट लिटरली जस्ट ब्रॉट मी क्लोजर टू गॉड बिकॉज मैं सिर्फ भगवान का नाम जपते जपते पेपर्स दे रही थी। आई वाज लाइक मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बिकॉज कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है। एंड मैंने ऐसे पेपर्स दिए हैं, मेरे को नहीं पता मैं कैसे पास हो गई अच्छे नंबर से। ऑनेस्टली आई डू नॉट नो, आई गिव द होल क्रेडिट टू कान्हा बिकॉज मैं तो रोते रोते पेपर्स दी हूँ पूरी तरह से। मैं पेपर देखती थी, आई वाज लाइक कुछ आ रहा है, बाकी कुछ का कोई मेरे को भरोसा नहीं है। आई एम लाइक लिख के तो मैं आ जा रही बिकॉज माई मॉम टॉट मी वन थिंग ऑलवेज, पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना। तेरे को नहीं आता तो कुछ भी लिख, तू कुछ भी लिख, लेकिन एक भी आंसर ब्लैंक छोड़ के कभी मत आना। एंड आई थिंक दैट वॉज द रीजन कि मैं पास हो गई बिकॉज ब्लैंक में तो कोई मार्क्स नहीं दे सकता था एंड जस्ट बिकॉज वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था तो मार्क्स दे दिए गए शायद। पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कान्हा ने क्या मैजिक, क्या मिरेकल दिखाया है, बट मैं पास हो गई। हाँ मैंने मेहनत की थी भाई, फिर भी मैंने मेहनत की थी। आई वाज लाइक कुछ भी करके पास तो होना ही है भाई, ग्रेजुएट तो करना ही है। आई डोंट नो मेहनत रंग लाई या फिर कान्हा ने अपना मिरेकल कोई दिखाया है, बट पास हो गए थे थैंकफुली। एंड ऑल दोज इवेंट्स जस्ट टॉट मी कि शिव जी कैसे ऑपरेट करते हैं। शिव जी है कि वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय करेंगे जस्ट टू लीड यू ऑन द path that you were supposed to walk on. If you ask Shivji for something, the first thing he's gonna do is
destroy things in your life just so that you can get to the place where you're meant to go. And it is very uncomfortable. Let's agree on that, right? And कान्हा भी वैसे ही है. कान्हा भी बहुत मतलब इनकी लीला ऐसी है ना, मेरे को सीरियसली कभी कभी लगता है हमने कान्हा क्या कर रहे हो यार आप, मेरे को नहीं समझ में आ रही है आपकी लीला, आप क्या सोचते रहते हो. हम लाइक there's this song that I love कि समय समझाएगा. उसका लिरिक्स है कि हर बात समझाना संभव नहीं है राधे, समय समझाएगा. एंड आई लिसन टू दैट सॉन्ग सो ऑफन बिकॉज आई एम लाइक देखो कान्हा, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. बट आई नो इट इज योर प्लान, सो आई एम गोइंग टू trust you with that right now because obviously I don't have any other option. And कान्हा की भी लीला ऐसी है, आप कान्हा से कुछ मांगो, वो माखन चोर है, वो चुराने वाले हैं पहले आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ, एंड देन वो आपको देंगे उसके बदले में कुछ. हम लाइक वाह, लाइक ये मस्त लॉजिक है यार कान्हा आपका, सीरियसली. मतलब शिवजी और आप दोनों मिलके पहले आप तो चोरी कर लो कुछ ना कुछ मेरे लाइफ से, एंड शिवजी पहले कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल सके. मतलब आप चाहते हो कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बार बार बाहर निकलते रहूं. And yes, it was definitely important because without that pain, I was not going to evolve at all. I was not gonna grow at all. I knew that. So I am really grateful at this point कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ. And nowadays whenever you know there is anything that makes me uncomfortable or it triggers me or there is pain or you know कुछ भी ऐसा negative होता है, I just sit and observe and I'm like I'm gonna let things happen because obviously pain is there to teach me something, and destruction के बाद ही things start falling into place and bad things are just for observation. So I'm like okay, let's see कान्हा आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, where are you trying to lead me, because मेरे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं. बिकॉज लिटरली मैंने इतनी सारी चीज़ें, हम सब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोचते हैं हमें ये बनना है हमें वो बनना है. एंड मैं सीरियसली जब बैचलर्स के एंड में लास्ट ईयर तक मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, ये कर लेती वो कर लेती, ये है वो है. एंड देन ऑब्वियसली जब मैंने मास्टर्स के लिए एग्जामिन देने का सोचा तो मैंने सोचा मैं ग्राफिक डिजाइन करना है, ये करना है वो करना है. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू वट आई जस्ट थॉट दैट आई वॉज सपोज टू डू, मेंट टू डू, एंड नॉट वट आई रियली फेल्ट लाइक डूइंग. सो लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है. यू नो व्हेन दे से सर्वाइवल मोड में रहते हैं हम लोग एंड ऑल, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है भाई. मतलब कुछ 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 करके कि नहीं मेरे को ये करना है, नहीं मेरे को ये करना है, नहीं मेरे को ये, whatever I felt was more safe at that time, I kept on doing that. But then Kanha was like, stop playing safe, you just have to trust me and go with it. And thankfully I finally realized ki those things are just not gonna work for me, I'm meant to do this. So I finally started content creation and I'm just so grateful that I did, because I know it in my gut that I was always meant to do this. Obviously यार होता नहीं है कि हम लोग बस सोचते रहते हैं कि हाँ काश ये कर पाते, काश वो कर पाते, बट वो रिस्क लेने का कभी तक सोचते नहीं. मैंने ऑनेस्टली कंटेंट क्रिएशन के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं, बट आई थिंक मेरे अलावा हर किसी को पता था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए. एंड दैट एक्सीडेंट somehow led me to this. I am very grateful of it. मेरे बाल कभी behave करने भी वाले हैं? I don't think so. So I realized कि getting triggers means you get to heal it. We all are here to evolve, right? So getting triggers means you have to heal that. We all choose our family that we are going to be incarnated into, right? So if we have this family, we chose this family to be born into. And I just understood this and I'm like, okay, then what are they trying to show me or teach me, and what are those triggers trying to make me learn?
तो मैं हमेशा बस वही सोचती रहती कि ओके अब मेरे को ये नया ट्रिगर आ रहा है, मैं कैसे इसको हील कर सकती हूँ, मैं कैसे इससे क्या लर्न कर सकती हूँ, मैं कैसे बेटर बन सकती हूँ, बिकॉज आई जस्ट हैव टू कीप बिकमिंग better for myself. And understanding something doesn't mean you have to accept it. It just means that you need to see things with your eyes wide open and let go, move on, and choose better for yourself. Just because you understand, that doesn't mean you have to tolerate. Never do that. Never ever do that. You just have to see things clearly and see things with a bird's eye view. If you can do that, best thing for yourself, and just see कि वो क्या learn कराने की कोशिश कर रहा है, how you can evolve from it, and when you do, then just let go, move on, and choose better for yourself, because you are here just for that. Never ever let anyone treat you badly. Never ever think that you deserve bad things. I have been there. Worst mistakes of my life. मैं हमेशा सोचती कि नहीं यार, maybe you know I'm just meant to just tolerate things, या फिर I'm meant for pain, I'm just meant for these worst situations in my life, I'm not meant to be happy, this and that. मैंने बहुत सोचा हुआ है वो सब चीज़ अपने लाइफ में, but that's just not the truth. I am here to evolve. So obviously if something bad happens, I need to learn from that. I need to see it clearly कि मैं क्या नहीं देख रही हूँ, and ये pain, ये नेगेटिव सिचुएशन मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रिगर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, so that I can heal from it and become my best version, because that is exactly how I got here. So obviously until and unless we learn from those things, that will keep repeating, right? And मेरे को वही लगता था यार, अभी मैंने जब से content creation start किया, and everyone just keeps asking me, खुशी, how are you talking about these things? कहाँ पढ़ रही है, कहाँ से सीख रही है ये सारी चीज़ें? No one knows that I am like this. I just observe things and I have always just kept on becoming better, but no one just saw my journey, right? So हर किसी को लगता है यार कैसे ही कर रही है. And the easiest answer for me is I'm like God gifted, because obviously it's true. And I just realized कि यार किसी को कुछ पता ही नहीं है, because I think people just see pain and just accept it, whereas I see pain and I'm like, time to evolve. And just because I went through so much and I've always chosen better for myself, I am here and I get to now talk about it. I'm just so grateful of that. And obviously because Kana ने anyways मुझे कोई choice दिया नहीं था. Kana is like, you're not supposed to back down and you're not supposed to give up, and you just have to do this now. So I was like, okay, now I don't have a choice anyways, but I'm still very grateful that I never gave up. I just constantly kept on going, and I just constantly kept on rising and becoming better and doing better for myself. And I'm here now. Pain is always going to open your eyes. I have realized that, pain actually makes us walk down the path that we were always meant to walk on. And many a times we end up choosing the wrong path. It is fine, because when we end up doing the wrong things, we also realize what, I actually never wanted to do that. And then that makes us do the right thing eventually. So obviously कोई भी एक बार में तो सीखता ही नहीं है. So eventually we just learn, but we are going to learn from it all, good and bad. We are going to learn and end up where we are meant to go. मैंने ये पहले भी बोला, and I love this example. हम लोग एक बार कहीं बाहर गए हुए थे, and rather than taking the short route, हम लोग एक गलती से गलत रूट ले लिया. And I realized that day कि हम जब भी कोई भी पाथ लेते हैं, जस्ट लाइक मैप में हमें वो डायरेक्शंस बता रही होती है. सो सपोज इफ वी आर सपोज टू गो लाइक दिस टू दिस डेस्टिनेशन, हमने वो रूट यहाँ गलती से ले लिया, कोई बात नहीं, काना हमें हमेशा यहीं पे पहुंचाने वाले हैं. बट अब यहाँ से नहीं जा रहे तो काना बोलेंगे यहाँ चल लो, ठीक है, यहाँ चले गए, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, वापस यहाँ चले गए, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ. बट जैसे तैसे ऐसे वैसे करके काना हमें वहीं पे पहुंचाने वाले हैं. एंड जस्ट बिकॉज हमारी जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी और वो बहुत डिफिकल्ट थी, दैट ऑल्सो सर्व्ड अ पर्पस. इफ नॉट दिस डजंट मैटर, बिकॉज बोथ दोज journey are going to serve us a purpose. Maybe हमें वो simple रास्ता ना लेके वो long difficult रास्ता लेने की ज़रूरत थी, because our soul had to evolve that much, and it is fine. We are here to learn, right? So it is fine, because
मैंने भी बहुत बार गलत रास्ता लिया है. I have hurt others. I have done things I shouldn't have done. And I have always end up realizing, okay, mistakes happen. I was meant to learn. I did learn from it. Although लोग obviously आपको ताना मारने लग जाते हैं कि ये mistake किया हमने, कोई बात नहीं. ताना मार लो, doesn't matter, because I know why I did those things, because I needed to take those paths in order to realize who I am, what I was doing, see things clearly, go through pain just to realize what I was meant to realize, and finally be where I was meant to be. So it is all for a reason. All of those things are serving a purpose. All of those things. And I am just so grateful of those things, because ऐसे ट्रस्ट कर सकती हूँ कि यार जहाँ पहुँचना है कान्हा वहीं पे पहुँचा देने वाले हैं हमें. भले ही वो जर्नी थोड़ी स्लो होने वाली है, बहुत लंबी होने वाली है, बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, बट जहाँ जाना है वहीं जाएंगे हम लोग. एंड कान्हा पे मैं हमेशा ट्रस्ट कर सकती हूँ. एंड आई लव दैट, क्योंकि जब भी कुछ भी बुरा होता था ना, मैं ऐसे आई टू जस्ट श्रिंक माई सेल्फ. आई एम लाइक, यार ये क्या हो गया. बट नाउ आई एम लाइक, ओके कान्हा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच मी, लेट्स सी एंड लेट्स ग्रो फ्रॉम इट. Sometimes it literally end up exciting me because I know I can do it now. I have literally got back up on my feet so many times after falling. So now I'm like, अब तो जो भी हो, I know I'm gonna make it. उतना भरोसा तो खुद पे एंड कान्हा पे आ ही गया. एंड थैंक्स टू दोज पेन, बिकॉज this is what it taught me. God knows me better than I know myself. So if he's doing something, definitely it's in my best interest, and definitely it's going to give me something better than I could have expected, because obviously the life that I thought I wanted, मुझे वो लाइफ कभी चाहिए ही नहीं थी. मुझे बस लगा कि हाँ, लोग ऐसी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, ये people are just chasing these things, so maybe I should do it as well. But now I realize I actually don't want that life. I want a more slow life, a more peaceful life, rather than just chasing the next trend, the next high, the next thing which everyone is talking about or everyone wants. I'm like, I'm really not that person. And thanks to all those things in my life that end up happening, because अगर वो चीज़ें कभी नहीं होती, मैं ये चीज़ कभी रियलाइज कर भी नहीं पाती. So obviously it is all happening for me. It is all serving a purpose. It is all helping me become who I was always meant to be, because I deserve better and I just didn't know that yet. But Kanha knows. एंड मेरे को पेन का ही बहुत मस्त एग्जाम्पल लगता है द लायन किंग का. जब वो मंकी उसको ऐसे मारता है एंड उसको लगती है, एंड देन जब वो मंकी उसको फिर से सेकेंड टाइम मारता है एंड ही डक्स एंड ही इज एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. So the monkey is like, see, the past doesn't matter, and the pain that taught you a lesson. I'm like, correct. मेरे को जब भी मैं भूल जाती हूँ ये सब चीज़ें, यही सब छोटी छोटी एग्जाम्पल्स जो हमारे सामने होता है, कान्हा हमें यही सब चीज़ें थ्रू दोज एग्जाम्पल ऑल ओवर आवर लाइफ हमें दिखाते ही रहते हैं. चाहे वो रील में दिखता है, मूवी सीरीज में दिखता है, कहीं हम रीड कर लेते हैं, किसी के थ्रू पता चलता है. But Kanha is always giving us sign. Kanha is always telling us this very thing. But हम सुनना ही नहीं चाहते, या फिर हम 2 मिनट के लिए रियलाइज करते हैं, then वो भूल जाते हैं. But भूलना नहीं है, because everything is happening for us. Everything is happening in the best way possible for us. Right? So that was it for today's video. See you in my next video. I love you. Bye bye. मेरे बालों से मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ. They just do not behave. अभी 5 मिनट पहले एकदम ठीक लग रहे थे, मैंने शूट स्टार्ट किया, ये इतना चिप के रख रहा है. Seriously, I'm gorgeous anyways. Doesn't matter. I love you.